नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और दोस्तों जी हाँ, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम अब बस कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि भाई हम हैं मेंस के एग्जाम्स के स्पेशलिस्ट, और भाई 100% गारंटी के साथ में कि जो 100 क्वेश्चंस की हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा नहीं जो आपसे बच जाएगा। तो दोस्तों 135 नंबर यदि हमें अपने पक्के करने हैं इंग्लिश के सेक्शन में, और यदि एक अच्छी रैंक हमको सिक्योर करनी है पेपर में, तो भाई ये वाले वीडियोस और जो वोकैब की हमारी सीरीज चल रही है उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों आज है हमारा 9th सेशन, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर लीजिए, ये रहा उसका लिंक t.me/english by शुभम सर। एग्जाम रेलेवेंट जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमारे पास बेसिकली पीडीएफ वगैरह, वो सारी की सारी इस चैनल पर अवेलेबल है। और दोस्तों एग्जाम रिलेवेंट हमारा जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, हमारे टॉपर्स का जो वीडियो है, उनके जो रिजल्ट्स हैं और जो हमारे प्रूफ्स हैं जो कि वीडियो फॉर्मेट में डले हुए हैं, वो इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 55 क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, और आज हम, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में एडवर्ब का जो बेसिकली हमारे पास टॉपिक था, ऐसे रेलेवेंट जो एडवर्ब के हमारे पास टॉपिक थे जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आ सकता था, वो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। फिर से बेसिकली एरर डिटेक्शन के माध्यम से सेंटेंस को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग मूव करते हैं। एडवर्ब के ही क्वेश्चन बेसिकली अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत जल्द ये भी इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। द मैन वुड रीड द लेटर्स लाउडली टू द मैन। इस मैन को मैं फिलहाल में पोस्टमैन कर देता हूं ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी सी सहज हो जाएंगी। द पोस्टमैन वुड रीड द लेटर्स लाउडली टू द मैन सो दैट ही कैन हियर प्रॉपरली। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो बेसिकली शब्द आप देख रहे हो ना, लाउडली, छोटा मोटा शब्द नहीं है, बाप आदमी है। क्यों? देखो यहां पर दो शब्द होते हैं, एक होता है अलाउड और एक मेरे पास होता है लाउडली। दो होते हैं भाई। अलाउड का मतलब भी जोर से आवाज या तेज आवाज, और लाउडली मतलब भी जोर से आवाज या तेज से या बेसिकली तेज आवाज। अब सुनो, लाउडली जो होता है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को कैरी करता है, और अलाउड जो होता है ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है। अब आप कहोगे कैसे? तो भाई देखो, ऐसे ये ऐसे करता है कि अलाउड का मतलब होता है इतनी जोर से बोलना कि सामने वाले को सुनाई दे। लाउडली का मतलब इतनी जोर से बोलना कि भाई सामने वाला परेशान हो जाए, सामने वाला परेशान हो जाए, यही तो है। अब भाई एक कोई बूढ़ा पुराना आदमी रहा होगा तो पोस्टमैन से उसने बोला कि भाई तुम पढ़ो लेटर, तो वो लाउडली थोड़ी पढ़ेगा। उसमें लिखा है ना, वो जोर से बोल रहा था, क्यों? ताकि उसको ठीक से सुनाई दे। तो यहाँ पे लाउडली नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अलाउड आ जाएगा। तो द पोस्टमैन वुड रीड द लेटर्स अलाउड टू द मैन सो दैट ही कैन हियर प्रॉपरली। नेक्स्ट यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स शी इज स्टिल टू पे हर सब्सक्रिप्शन फी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या है इस शब्द को देखना, स्टिल। एक तो मैं यहां आपको बताऊंगा स्टिल, और एक मैं यहां पर आपको बताऊंगा येट। फाइन, देखो यहां पे पहली बात तो ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होते हैं ना। किस चीज के लिए यूज होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। और दोस्तों देखो, घबराना नहीं, वॉइस एंड नरेशन के साथ मैं बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत ही जल्द आऊंगा मैं वॉइस एंड नरेशन के वीडियोस के साथ में। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों कॉन्ट्रडिक्शन के यूज होते हैं। अब देखो क्या है, येट का इस्तेमाल कब करते हैं और स्टिल का इस्तेमाल कब करते हैं। येट का मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है अब तक। और स्टिल का मतलब कोई एक एक्शन है जो अभी प्रोसेस में है लेकिन उसे होना नहीं चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर, भाई कितना समय तक चलेगा? निर्मम लोगों की हत्या हो रही है, दुनिया पागल हुई पड़ी है, बहुत नुकसान हो रहा है, सभी का हो रहा है, जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है सर, निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो यट का मतलब कि कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, और स्टिल का मतलब कोई काम अभी एक्शन में है, चल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए उसको एक्शन में भी।
तो डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर शी इज स्टिल टू पे सब्सक्रिप्शन फी। भाई अब तुम्हें बोल रहे हैं कि फीस भर दो भर दो भर दो, तुम भर ही नहीं रही हो। मतलब वो काम हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ है। तो भाई स्टिल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यट। बात खत्म हो गई। यट और स्टिल का आपने एप्लीकेशन भी सीख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं तो खुद दोस्तों, एसएससी का अपना पेपर। अब 1 अप्रैल को नई वैकेंसीज आने वाली है ना। जिनका इस बार छूट गया, नहीं मेहनत कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके साथ में हैं। देखो भाई, टीयर 1 तो बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर होता तो आदमी ठाए ठाए तुक्के से भी निकाल दिया। टीयर 2 नहीं निकलेगा, मैं बता चुका हूं आपको, 135 का है। तो भाई देर मत करिए, इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा। महज 999 रुपीज में आपको पड़ेगा यदि आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर के तरु50 कूपन कोड लगाते हैं। तो दिस इज एन बेसिकली इन्वेस्टमेंट, एंड दैट टू फॉर यू। अब हम लोग यहां पर मूव करें क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। रेयरली मोहन गेट्स द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वैरायटी के क्वेश्चंस एसएससी बार बार पूछता है। अब देखिए यहाँ पे रेयरली जो हमारे पास है ना, इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, और ये दोनों के दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि रेयरली है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेयरली हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब गेट्स यहां पर हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, अब सुनना यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। क्या चीज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए हम लोग बेसिकली यहां पर क्या काम करेंगे, इसको रेयरली को यहां से उठा करके यहां पे लिख देंगे। कहां पर, मेन वर्ब के पहले। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका सुनिए, यदि मुझे किसी पर्टिकुलर एडवर्ब की पोजीशन चेंज नहीं करनी हो, यहां पर तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी, रेयरली को मैंने उठा के गेट्स के पहले लिख दिया। दूसरा काम मैं यहां पर बेसिकली क्या कर सकता हूं, जिसको एसएससी ऑप्ट करता है, वो ये है, यदि कोई एडवर्ब अपनी जगह पर नहीं है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है और हम चाहते हैं कि हम उसकी जगह चेंज नहीं करें, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई पर्टिकुलर एडवर्ब है और अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट जो बेसिकली वर्ड है ना वो एडवर्ब ही है। अब मैं क्या काम करूंगा, तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं एडवर्ब को वहीं लिखे रहने दूं जहां पर वो है, और इसके बाद मैं सेंटेंस को मैं सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दूं। मैं एडवर्ब की प्लेस चेंज ना करूं, हालांकि मुझे पता है कि वो गलत है, और सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दूं। इन्वर्टेड फॉर्मेट का मतलब होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखना, और फिर क्या लिखना, मेन वर्ब लिखना। तो मैं इसको इन्वर्टेड फॉर्म में भी चेंज कर देता हूं। फिर यहां पर मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, रेयरली। अब क्योंकि यहां पर गेट्स लिखा हुआ था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज। रेयरली डज मोहन, ये यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये वहां पर हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब। आपको पता है डू डज या डट की बात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा, गेट। रेयरली डज मोहन गेट द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। तो या तो किसी पर्टिकुलर एडवर्ब की आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आपको पता है कि नहीं भाई मुझे पोजीशन चेंज नहीं करनी, और यदि एडवर्ब सेंटेंस में पहला शब्द है, तो फिर आप उसको वहीं लिखे रहने दीजिए और सेंटेंस को कर दीजिए इन्वर्टेड फॉर्मेट में चेंज। इन्वर्टेड फॉर्मेट का मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखना, और सब्जेक्ट के बाद बेसिकली मेन वर्ब को लिख देना। 59th क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहां पर आते हैं, शी कुड नॉट पास द एग्जाम एज इजी एज शी होप। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, विच या व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं, विच या व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई। एडजेक्टिव में यदि एल वाई जोड़ते हैं ना तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि हम लोग नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और यदि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़े तो वो एडवर्ब बन जाता है। और एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, शी कुड नॉट पास, जो पास यहां पर है ना, ये एक एक्शन वर्ड है या एक्शन वर्ब है। अब आप कहेंगे वर्ब भी बोल रहे हैं एक्शन भी बोल रहे हैं,
वर्ब देखो दोस्तों तीन काम कर सकता है। वर्ब एक्शन को भी शो कर सकता है, वर्ब स्टेट को भी शो कर सकता है, मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को। और वर्ब हैपनिंग को भी शो कर सकता है। वर्ब ये तीन काम कर सकता है। हर एक्शन वर्ड को वर्ब बोलना, ये तो टोटल बेसिकली पजामे छाप चीजें हो जाएंगी, ये गलत है। एक्शन वर्ड्स भी वर्ब होते हैं, ये चीज सही है। अब ये जो पास यहां पे लिखा ना, एक एक्शन वर्ड है, या इसको वर्ब आप बोल सकते हो, जो कि एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन वर्ब जहां कहीं भी होगा, उसके बाद 100% एडवर्ब ही आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। तो इजी एक एडजेक्टिव है, जैसे आपने कहा इजी टास्क, विच या व्हाट काइंड ऑफ टास्क, इजी, तो एक एडजेक्टिव है। तो इसको एडवर्ब में चेंज कर दो। एक्शन वर्ब्स के बाद में हमेशा एडवर्ब ही आता है, एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। अब इसी पे बेस्ड ये 60th वाला बेसिकली क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स राइट सो स्लो। अब भाई हमने कहा स्लो प्रोसेस, विच या व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, स्लो, तो स्लो भी यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। भाई जब हम यहाँ पे राइट देख रहे हैं, राइट मेरे पास एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, एडवर्ब आता है। और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। सम स्टूडेंट्स राइट सो स्लोली दैट दे ऑफन मिस देयर क्लास नोट्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड गंगाधर राव इन झांसी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो बेसिकली टाइम की यहाँ पर फ्रेज लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि मैं एसएससी की यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, क्योंकि बेसिकली दो फ्रेजेस इस टाइप की होती हैं। एक होता है लॉन्ग टाइम अगो, एक ये होता है, और एक मेरे पास होता है अ लॉन्ग टाइम अगो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है भाई, मतलब बहुत समय पहले। इन इन दोनों का मतलब यही होता है, बहुत समय पहले। लेकिन लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है वो बेसिकली बहुत समय पहले, ये बात तो ठीक है। आ लॉन्ग टाइम अगो का भी मतलब बहुत समय पहले होता है, लेकिन ये वो समय होगा जो हमें पता होगा। बहुत समय पहले तो ठीक है, लेकिन कब से ये भी मुझे पता होगा। तो आ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड गंगाधर राव इन झांसी। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कब से, इसलिए मैं यहाँ से ए आर्टिकल बेसिकली हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम अगो यहाँ पर आ जाएगा। 62 पर आता हूं। नो सूनर रमेश सॉ द कार देन ही स्टूड अप। अब भाई नो सूनर यहां पे लिखा है, वही काम करेंगे। ये है यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम। भाई एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ना, ये आता है हमेशा मेन वर्ब के बाद। अब ये रहा मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, तो भाई ये रहा एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको उठाओ और इसके बाद रख दो रमेश सॉ नो सूनर द कार देन ही स्टूड अप। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि भाई हमें इसकी प्लेस चेंज नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज। इन्वर्टेड फॉर्मेट का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर बढ़िया चुप शांति से सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। अब भाई इसको यहाँ पकड़ लो ना, इसको हम लोग यहाँ पकड़ सकते हैं। क्या कि भाई देखो ना, यहाँ पर ना 100 लिखा है, क्या लिखा है, 100। अब भाई यदि यहाँ पे 100 लिखा है, तो बट नेचुरल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो बस स्टार्ट कर दीजिए। इसको ऐसे लिखेंगे, नो सूनर, नो सूनर डिड, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, रमेश, रमेश, ये आ गया सब्जेक्ट। आपको पता है डू डज या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आ जाएगा, सी, मेन वर्ब। बस अब कुछ बचा ही नहीं। द कार देन ही स्टूड अप। बढ़िया चुप शांति में इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया दोस्तों, मजा आया होगा आपको। चलो दोस्तों, इस कोर्स का मैं फिर से जिक्र एक बार आपसे कर रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज परचेस कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट है बहुत ही प्यारा। दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो भाई लाइक करिए बड़ी शिद्दत के साथ में, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि और भी रेलेवेंट वीडियोस जो कि आपको पसंद है आए, तो भाई कमेंट में मेंशन कर दीजिए आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। और यदि एग्जाम रिलेवेंट और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।